स्टूडेंट्स, तो आज हम असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट होगी, एक असर्शन में दे रखी होगी, एक रीजन में दे रखी होगी। असर्शन में रीजन में देने के बाद फिर उसके बाद चार ऑप्शन होंगे। चार ऑप्शन कैसे कैसे होंगे देखो। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन और असर्शन दोनों के दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट होंगे एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और रीजन जो होगा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही होगी। सेकंड वाले में बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, इसमें भी दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो एक बार रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन होगा असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। फिर असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इस बार क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या बोला है, पहले ऑप्शन में बोला है दोनों ट्रू है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन करता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, दोनों ट्रू है और रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरे वाले में क्या है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। और चौथा ऑप्शन क्या है, पहला जो मतलब असर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो ये सब में कॉमन होने वाला है सब कुछ। मैं बार बार ये स्टेटमेंट चेंज करता रहूंगा, बस बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे। अब देख लेते हैं फटाफट। तो असर्शन में क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन क्या है, 3/5 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। पहले में चेक करना पड़ेगा 3/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। देखो 3 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाकर 0, 5 6 30, ये पूरा पूरा कट जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस ये ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू। उसके बाद सेकंड है रीजन क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज 5। तो 5 के प्राइम फैक्टर 5 होते हैं, ठीक है, ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये चेक करना है क्योंकि दो ऑप्शन है हमारे पास, असर्शन रीजन ट्रू वाले, पहला और दूसरा। ये चेक करना है ये इसको एक्सप्लेन करता है या नहीं। देखो हम पढ़ चुके हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, जब डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n जैसे हो। और इसके फैक्टर जो है 5 के फैक्टर बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में बनते हैं। देखो 5 को हमने लिखा 5 की पावर 1, इसमें हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये इसकी फॉर्मेट का शो कर रहा है, मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन इसको एक्सप्लेन करता है, करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। असर्शन दे रखा है 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो पता करना है ये रेशनल है, पता है हमें ये रेशनल है, लेकिन कैसे पता है, इसलिए पता है कि एक रेशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। क्लियर, चलो। तो इसका मींस ये है दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी यहीं पर लिखा है और ये बात इसको एक्सप्लेन करती है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर भी 1 रहेगा, ऑप्शन चारों में सेम रहेंगे सारे क्वेश्चंस में। तो फिर आते हैं नेक्स्ट पर, ए आर। फिर से मैंने एक और एग्जांपल लिया। असर्शन में क्या है, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर। ये बात करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तभी बोला जाता है। तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। क्लियर, ट्रू है। 6 8 9 10 ये सारे एग्जांपल किसके हैं, कंपोजिट नंबर के हैं, ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो ये इसको एक्सप्लेन करता है क्या, ये बात इसको एक्सप्लेन करती है नहीं, ये बात इसको एक्सप्लेन करती है। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो अगर ये ऊपर नीचे लिखे होते तब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होता। फिलहाल क्या है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ट्रू है, लेकिन रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन दिया है द इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो इमेजिनरी नंबर शायद ही, पता नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो इमेजिनरी नंबर देख लीजिए। देखो हमने क्वाड्रेटिक में एक छोटी सी टर्म पढ़ी थी और वहां पर पढ़ा था अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हुआ, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होता है तो उसको हम लिखते थे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो इमेजिनरी रूट होता है। तो अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, डी होता है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रूट के अंदर नेगेटिव मतलब -3 ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो इसमें बोला है इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। अब आगे कभी पढ़ोगे, एक्सटेंडेड थोड़ा सा लेवल है इसका, जैसे 11th में पढ़ोगे आप, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। इसने बोला इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे √3 लिखा है माइनस में,
तो इसको अगर मैं लिखूं 0 प्लस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ये 0 रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर और इस पूरे को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी, और अगर रियल 0 है तो इमेजिनरी बचेगा। इमेजिनरी का होना जरूरी है कॉम्प्लेक्स के लिए, क्लियर। तो इमेजिनरी नंबर आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ये ट्रू है, ये बात ट्रू है। सेकंड है इमेजिनरी नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी नंबर को रियल और इमेजिनरी यूनिट के साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने बोला ये इमेजिनरी नंबर है और मैंने इसमें 0 ऐड कर दिया, या फिर ऐसा समझ लीजिए 2√-3 अगर मैं लिख दूं तो ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है, रूट के अंदर नेगेटिव। लेकिन अगर इसको ऐसे भी समझें कि रूट के अंदर -3 है, तो ये जो -3 लिखा है यहाँ पर 3 क्या है या -3 क्या है, एक रियल क्वांटिटी है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से इमेजिनरी यूनिट बन गई। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं √-1 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे लिखा जा सकता है। और रूट के अंदर जो -1 है इसको मैं अलग कर लूंगा और ये अलग कर लूंगा। तो इमेजिनरी में इसके नाम को दिया गया आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई लिख दिया गया तो ये आएगा √3i। तो इनडायरेक्टली इमेजिनरी नंबर क्या होगा, एक रियल क्वांटिटी और एक इमेजिनरी यूनिट, इनको मिलाकर होगा। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, सेकंड भी ट्रू हो गई। बट सेकंड वाली इस फर्स्ट का एक्सप्लेन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा लिखा होता कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर और प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को कॉम्प्लेक्स लिखा गया और कॉम्प्लेक्स को लिखा जाएगा रियल प्लस इमेजिनरी में। फिलहाल दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है 18-25 इज द पेयर ऑफ कोप्राइम। 18 और 25 कोप्राइम का पेयर है, ठीक है, चेक करते हैं। कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। तो 18 और 25 चेक करेंगे, ये आपस में नहीं कटते किसी से भी, 25 5 से कटेगा और ये नहीं कटने वाला 18। तो इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम, ठीक है, दोनों कोप्राइम है, HCF 1 हो गया, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। नेक्स्ट है रीजन पेयर ऑफ कोप्राइम हैज कॉमन फैक्टर 2। हमें पता है कि कोप्राइम का जो पेयर है उसका कॉमन फैक्टर 2 होता है क्या? नहीं, उसका कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ 1, क्योंकि HCF 1 है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, असर्शन ट्रू है, और रीजन क्या है, फॉल्स है। तो कहां कौन सा ऑप्शन आएगा, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। HCF ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 1। HCF कोई भी दो लगातार ऑड नंबर का 1 होगा, चेक करते हैं। 3 5 दो नंबर अलग अलग है, ऑड नंबर है 1 3 ले लीजिए, 1 और 3 का HCF भी 1 आएगा, 3 और 5 का HCF भी 1 आएगा, 1 ही बोल रहा ना, हाँ, और 5 और 7 का भी आएगा 1, 7 9 का भी 1, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार दो ऑड नंबर ले लिए जाए तो उनका HCF क्या आता है, 1 आता है। ये बात करेक्ट हो गई, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट लिख देते हैं। नेक्स्ट में है HCF ऑफ 3 and 5 इज 1। HCF 3 और 5 का 1 होगा, 3 और 5 का HCF 1 होगा, चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट बोल रहा है, 1 ही होगा, अभी भी चेक किया हमने। लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये इसको एक्सप्लेन करता है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो दोनों स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ये तीनों में कोई प्रॉब्लम हो फिर से भैया पूछ लेना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। असर्शन दिया है 18 इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नेचुरल नंबर। चलो देखते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर क्या होते थे, कंपोजिट नंबर होते थे 4 6, 4 से स्टार्टिंग होती थी, 2 3 प्राइम नंबर है, 4 6 8 9 10 12 इस तरह का कुछ होता था। अब सुनो, 4 6 और 8 तीनों क्या है, तीनों ही इवन नंबर है। 9 क्या है, 9 है ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर। ये मैंने जब कंपोजिट नंबर समझाया था तब भी बताया था। तो 2 आ गया हमारे पास और 9 आ गया, 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर इज 3 and 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 3 है क्या, नहीं, गलत है। और कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटा 4 है, ये ट्रू है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो पा रही है, तो ये हो गया फॉल्स। तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा हो गया फॉल्स।
तो मीन्स ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली ट्रू है, फर्स्ट वाली ट्रू यहां पर है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये हमने पढ़ा हुआ है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। 11 into 4 into 3 into 2 plus 4 is a composite number। ये भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर वाली ही हमने वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन प्रूफ करने वाले पढ़े थे, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसको एक्सप्लेन करेगी ना, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही असर्शन की मींस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमारे असर्शन रीजन के ऊपर। केस बेस्ड स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या आगे कभी 2-3 चैप्टर की इकट्ठा केस स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक वीडियो अलग से डाल दी जाएगी, तो असर्शन रीजन तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। थैंक यू।